मेरा नाम राकेश शर्मा है और क्रोध क्यों हिंदी साप्ताहिक अखबार का संपादक हूँ। केके न्यूज़ चैनल का मैं ऑनर हूँ और टेक हिंदुस्तान का भी ऑनर हूँ, जो उत्तराखंड से 11 स्टेटों में चल रहा है और दिल्ली में केके न्यूज़ इन केबल पर है। स्टार्टिंग इसकी 2013 में की थी। एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, कहते हैं छोटा सा पौधा लगाया था, आज ये वृक्ष बन के तैयार है। ठीक है। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग अपने कीमती समय जो लेकर आए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं भारतीय सहारा से रिपोर्टर हूँ और मैं लगभग 20 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। सबकी नज़र भी है और उनके साथ मैंने काफ़ी दिनों से काम करते हुए हुआ और मुझे काम करके बड़ा आनंद मिला। इसलिए मैं सभी लोगों का कहूँगा कि ऐसे ही काम करें। जय हिंद। सभा में उपस्थित सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम राधेश्याम उपाध्याय है। यूनिवर्सल एक्सप्रेस समाचार पत्र का प्रकाशक एवं संपादन करता हूँ और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, इस कार्य में लगे हुए हैं। लक्ष्य तो खैर नहीं पता हुआ क्या है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। धन्यवाद, नमस्कार। लक्ष्य कितना छुपाओगे? लक्ष्य तो बड़े बड़े के खुले हुए हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित गोस्वामी है। मैं भारतीय सहारा से दिल्ली अंचल इंचार्ज हूँ और हमारा राष्ट्रीय अंचल कार्यालय रामपुरा एक्सटेंशन सिद्धवा मंदिर के पास। सभी साथियों को नमस्कार। कुछ मेरे बड़े बैठे हुए, कुछ मेरे छोटे बैठे, कुछ बराबर के भी बैठे हुए, इसलिए सभी को नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि सपनों में जिनके जान होती है, मंजिल उनकी आसान होती है, परों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो उसी हौसले को लेकर मैं आप सभी के बीच आया हुआ हूँ। जनसंवाद 24/7 मीडिया एसोसिएशन के नाम से यूट्यूब चैनल है और न्यूज़पेपर है। आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से इसे आगे बढ़ाता रहूँगा। वैसे मैंने जतिन भारती नामक पत्रिका निकाली थी 2002 में, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो बंद करनी पड़ी थी। अब मैं जनसंवाद और सच्चाई की आवाज़ को लेकर आप सभी के बीच आया हुआ हूँ। आप सभी साथियों का सहयोग मिलेगा तो इसे मैं आगे आसमान तक ले जाने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम कृष्णकांत शुक्ला है। भारतीय मीडिया टीम से मैं दिल्ली का पत्रकार हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने सोनी जी का, श्रीमान राम गोपाल जी का, इस संस्था का, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया और इसके जरिए से हम लोग आपस में मिल रहे हैं। सोनी जी से तो मिला हूँ पहली बार, कई बार मिला हूँ, पांडे जी से भी मिला हूँ, लेकिन आवश्यकता आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कभी मिले, कभी कहीं जगह अगर इकट्ठे भी हुए तो जाना ही नहीं कि आप कहाँ से और हम कहाँ से और हम कहाँ से। लेकिन इस संस्था का आभार है जो इन्होंने इकट्ठा किया। आप सब लोगों का आभार है, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शाह मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं सफेद समाचार पत्र का संपादक हूँ, जो कि दैनिक समाचार पत्र है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेश कुमार यादव, दैनिक भास्कर पत्रकार हूँ, धोनी गाजियाबाद में काफ़ी लंबे समय से, और मैं संस्था की तरफ से आए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और सभी का धन्यवाद। मैं सुमन गिरी हूँ, सशक्त आवाज न्यूज़पेपर की प्रेस रिपोर्टर।
सोनिया बैग थाने से अमन कमेटी। नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं S.A. बेताब समाचार एक्सप्रेस के संपादक हूँ और हमारा समाचार पत्र जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में खासतौर से रहता है। इसके अलावा 17 देशों में हमारा समाचार पत्र देखा जाता है और गूगल ने इस बारे में हमें 4 बार अवार्ड से सम्मानित किया है। एक बार ईरान सरकार ने भी हमें सम्मानित किया है। इसके अलावा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो है MAC का सदस्य बनाया है और मैं मेरठ से पर्यावरण वाहिनी का भी जिलाधिकारी द्वारा सदस्य बनाया गया हूँ। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी हमसे पड़ता है, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के लिए खासतौर से हमारा काम है। तो ये हमारी कोशिश रहती है, यही हमारा परिचय। सभी को नमस्कार। नाम पुनीत गौतम है और समीक्षा संवाद टीवी और समता आवाज टीवी चैनल चला रहा हूँ दिल्ली में और लगभग ज़्यादा अनुभव नहीं है, 1 साल का ही है और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सभी और आपसे मेरे को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशाद अली मसूदी है और लोकतंत्र के पाया के नाम से एक मंथली मैगजीन निकालता हूँ, एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, उसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका मैं एक संपादक हूँ और इसी इलाके में अपना वर्किंग करता हूँ। भगत सिंह कॉलोनी के जो अंदर ये हाल बना हुआ है वासुदेव मिश्रा जी के आवास पर, यहाँ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं राजेंद्र सोनी, सशक्त आवाज़ समाचार पत्र का संपादक और सोशल मीडिया सशक्त आवाज़ लाइव से बहुत दिनों से मन में था कि हम लोग कभी एक साथ नहीं मिल पाते, नहीं बैठ पाते, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो उसी में मन था कि कभी बैठ करके ऐसा टाइम निकाला जाए जो एक कप चाय जरूर बैठ के पिए हम और आप। हमेशा हम लोग दूसरे के मन की बात तो करते हैं, कभी अपने मन की बात हम लोग कोई नहीं कर पाता। सिर्फ वही अखबार, वही चैनल, वही फ़ोटो, वही सारी चीज़ें, सिर्फ दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए, सिर्फ दूसरों के साथ खड़े होने के लिए, सिर्फ दूसरों के मदद करने के लिए हमारे ये छोटा सा ग्रुप, आप जिसके साथी हैं, हमारे हम सफ़र हैं, क्योंकि हम लोगों का रास्ता एक ही है। चाहे आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, कोई भी हैं, सबका रास्ता एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से किसी की समस्याओं का समाधान करना और किसी ना किसी तरीके से किसी के साथ खड़े होना। और शायद यही वक्त का तगाजा है और इससे बड़ा आज वक्त का तगाजा है कि हम कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए तो एक साथ मजबूती से खड़े दिखें। और इसी के लिए आज ये मीटिंग हम लोगों ने किया, बैठाया। हमारे बीच में दिल्ली यूनिट के जो है अध्यक्ष बैठे हुए हैं, संयोजक रामगोपाल जी, इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के हैं और ये इन्होंने किया था कि कभी कम से कम हम लोग अपने मन की बात कर सकें। तो आज ये उसी का नतीजा है कि हमारे बीच में इतने सारे साथियों के साथ मैं आज मौजूद हूं और खुद को गर्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सब महज मेरे एक बुलाने पर आप लोगों ने मुझे तवज्जो दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और कुछ लोग चाहते थे तो दिमाग में नहीं होता था ऐसी बात। ये एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि अलग थलग रहने से अच्छा है कम से कम एक घर में बने रहें, एकजुट बने रहें और याद रखें, एक रहें
तो गुलाब के फूल की तरह महक जाएंगे, नहीं तो सूखे पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ बैठे हैं अजीत भूषण जी, नमस्ते भारत से। मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द जरूर कहें अपने मन की बात के रूप में। मोदी जी के मन की बात तो सब सुनते हैं, मैं नहीं सुनता भाई। नमस्कार, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये एक खुशी की बात है कि कम से कम पत्रकार भाई इकट्ठा हुए हैं। बहुत पहले हम लोग बैठते थे, ऐसा था, मौका आता था, लेकिन बीच में लगभग 5-7 सालों से हमने देखा कि लगभग ये कड़ी टूट चुकी थी। लेकिन बहुत अच्छी पहल है, सोनी जी ने सबसे पहले प्रयास किया है और सभी भाई उपस्थित हुए हैं। पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे सभी भाई एक नहीं हो पाते हैं। अगर कई जगह हम लोग मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, आज मिले ऐसा नहीं है, मिलते भी हैं कई बार, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की शिकायत होती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान दें, क्योंकि होता क्या है कि हम अगर आपकी शिकायत करते हैं, आप हमारी शिकायत करें, यानी दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे की कमी बता दी, जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी पॉजिटिवनेस को दिखाएं, दूसरे की छोड़ दें। हो सकता है मेरे में कमी हो तो हमारी शिकायत आप ना करें और मैं आपकी ना करूं, अपनी बड़ाई जरूर कर दूं। तो एक ये आवश्यक है, क्योंकि कमियां तो सब में होती है। ये मैंने देखा आज तक के दरमियान, मैंने यही पाया है, या शायद भाइयों ने भी पाया होगा कि एक दूसरे की शिकायत करते हैं और ये सुनने में आता है भाई सामने तो होता ही नहीं है। तो एक इस पर भी कंट्रोल आपस में करें, क्योंकि एकजुटता तभी बनेगी जब हम अपनी क्वालिटी को दिखाएं। भाई किसी को इम्प्रेस हमें करना है सपोज दैट, तो अपनी लेखनी से, अपनी बातों से आप जरूर इम्प्रेस करें, लेकिन दूसरे की शिकायत ना करें। एकजुटता तभी बनेगी, क्योंकि खुल के बात यही आती है कि भाई अजीत भूषण जी ने उनकी शिकायत कर दी, तो जाहिर सी बात है हम तो आपके लिए नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिवनेस पे ध्यान दें। और रह गई बात, हम लोग कई बार ये भी रहता है कि रेगुलरिटी पे भी ध्यान नहीं दे पाते अपने समाचार पत्रों का, जिसके कारण भी हमारे साथ दिक्कत कई बार आती है। तो अपने समाचार पत्र को रेगुलर करने का प्रयास करें जहाँ तक संभव हो। और यूट्यूब चैनल्स है, वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम आज के समय में हम लोगों के लिए हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं हम भाई, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 99% लोग यूट्यूब चैनल्स का संचालन कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। अपनी बात को रखने का एक माध्यम इलेक्ट्रॉनिक भी हमारे पास आ गया है। और भाई ने अभी बताया कि आरएनआई की तरफ से कई बार दिक्कतें आती हैं, सच्चाई भी है कि कई लोगों के साथ हो सकता है, मैं मानूंगा इनके साथ हुआ होगा, लेकिन बहुत लोग आरएनआई की ई फिलिंग को करने में देर करते हैं और 30 तारीख जो हमारा डेट होता है वो पार कर जाता है। अब वो सोचते हैं चलो डेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्का है, लेकिन कई बार नहीं बढ़ता है। जैसे कि अभी हुआ, साइट में प्रॉब्लम थी, डेट बढ़ा है और अब 10 दिन बचा है, हो सकता है ये भी डेट कुछ लोगों का निकल जाएगा। तो मैं तो सभी भाइयों से निर्देश हम अनुरोध करेंगे कि वो इस आरएनआई फिलिंग का ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट को पेनल्टी हम क्यों भरें? कुछ लोगों का अभी मैंने देखा है कि हमारे पास तो नहीं आया है, लेकिन कुछ भाइयों के पास नोटिस आया कि कुछ आपके ऊपर ड्यू है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो वो भी भरना आवश्यक है, क्योंकि उसका नोटिस आ रहा है, अरेस्ट वारंट निकलेगा जी, ये भी हो रहा है। तो 200-400 रुपये का मामला है, अगर किसी को नोटिस आया तो जरूर जाके भर दें, मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि ये बताने का मौका मुझे नहीं मिला। तो जिस भाई के पास भी सपोज दैट आया हो, तो वो जाके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके ही जमा कर दें। वो आज से नहीं बल्कि 5-10 साल पहले का ले रहे हैं, तो शायद उनका ये है क्रम कि पहले वाला दे दो, बाद में तो हम वसूल कर ही लेंगे। तो एंट्री करवाना है, लेकिन जाके भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पेनल्टी जब है तो आपको देना है और हमें देना ही है। तो मैं सबसे अनुरोध फॉर्मेलिटी को पूरा करें और एकजुट होने का तो हम चाहेंगे प्रयास रहे और एकजुट सभी भाई रहें। जय हिंद, जय भारत। अभी अजीत भूषण जी ने आपके सामने कुछ बातों का तो समाधान शेयर किया, क्योंकि हर आदमी के पास, हर आदमी अपने अपने तजुर्बे शेयर करता है यहाँ, और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि हर आदमी कोई ना कोई यहाँ जो भी यहाँ मौजूद है, किसी न किसी रूप में आप शेयर जरूर करें अपने जो तजुर्बे हैं। हमारे बीच में अभी आए हैं संस्कार सारथी के मुकेश वर्मा जी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
भोपुरा गरमा गार्डन के पास इनका एक ऑटो स्कूटर खराब हो गया था और बावजूद उसके यहाँ मौजूद हैं। ये इनकी मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और तो बाथरूम जब मेरा नंबर आएगा या बोलो में आपकी इजाजत से आपकी इच्छा है आप बोलिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हमारे बीच में बेताब जी हैं जी, हमारे बीच में बेताब जी हैं और बेताब समाचार के संपादक हैं। इनके दर्शनों के लिए हम बेताब रहे और अपनी बात कहने के लिए आज ये बेताब है। तालियां। जय हिंद साथियों। अब बुद्धिजीवियों की मीटिंग में कोई भी बातचीत रखना, ये बड़ा सोच समझ करके बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो बात हुई है वो गरिमापूर्ण नहीं रही। मेरी अपनी सोच के मुताबिक उसमें जो पत्रकारिता की गरिमा है उसके अनुरूप यहाँ बात नहीं हो रही है। जिस मकसद के लिए मुझे बताया गया था कि यहाँ जो मीटिंग रखी गई है वो मकसद अभी तक कहीं नजर नहीं आया इसमें। क्योंकि आप जब मकसद ही नजर नहीं आएगा उसका, तो उसकी सफलता कैसे मिलेगी? सफलता तो मिल ही नहीं सकती। आरएनआई है या आप किसी आरएनआई समाचार पत्र पत्रिका से जुड़े हुए हैं तो आप पत्रकार हैं। जो आरएनआई नहीं है उसे भारत सरकार पत्रकार नहीं मानती। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि न्यूज़ को छोड़ करके व्यूज हैं, जानकारी है, वो जानकारी समाज की हो, पर्यावरण की हो, जो हमारी और दूसरी समस्याएं बेरोजगारी की हो या जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसकी हो, वो उन पे अपने अपने विषयों पे या किसी रोजगार पे, खेती पे, पशुपालन पे उनकी अपनी वीडियो बनती है, खाने पकाने की वीडियो बनती है, बहुत सारी चीज़ें वो अपना बनाते हैं। लेकिन पत्रकारिता जो है ये एक डाकिया का काम नहीं है। आजकल ज़्यादातर पत्रकार डाकिया का काम कर रहे हैं। डाकिया का क्या काम होता है? पोस्टमैन ने जो है वहाँ से डाक आई और वहाँ ले जा करके वहाँ दे दी। जी, सोशल नहीं, मैं अपने समाचार पत्रों की बता रहा हूँ कि हमारे समाचार पत्र जो है पोस्टमैन की भूमिका में आ गए। पुलिस विभाग से, एमसीडी विभाग से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और हमने उठा करके जो की दो से छाप दी। उसकी सच्चाई क्या है? पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके परिवार के बारे में कोई खबर नहीं छापता, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं है। क्यों छापेंगे तो कल आप जो है वहां पर गौरी शंकर शर्मा जैसे एडवोकेट अगर आपके साथ खड़े हो तो आप कुछ हिम्मत भी कर ले, लेकिन आपको 1 रुपए वाला वकील तो मिलेगा नहीं और इतनी हैसियत नहीं कि वो 10-20 लाख रुपए आप वकालत के लिए दे सके, क्योंकि आपको वकील भी खड़ा करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए ज्यादातर पत्रकार जो अपना पीछा छुड़ाते हैं। अभी जो बात हो रही थी 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये की या 1000 रुपये की, देखिए कोई भी संस्थान ये जो रुपए के लेन देन की, किसी ने इस बारे में कभी चर्चा की कि भाई पुलिस वाले रुपए लेते हैं, एमसीडी वाले रुपए लेते हैं या दूसरे जो डीडीए वाले रुपए लेते हैं या आपका जो अन्य डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ किस तरह से रुपए लिए जाते हैं? खुल्लम खुल्ला लिए जाते हैं। आप कोई मकान बनाने लगे और उनसे जाके पूछो आप कौन कौन लोग पैसे ले जाते हैं। बेलदार के माध्यम से पैसे जाते हैं, लोग बताते हैं हमें कि बेलदार के माध्यम से पैसे जाते हैं, चेक के भी जाते हैं और जो इलाके का सम्मानित, जिसे आप जो सम्मान देते हैं अपनी वोटों से चुनते हैं, जो निगम पार्षद होता है, वो उसको भी उसका हिस्सा जाता है। अब पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में और पत्रकारों के बारे में आप अगर ये बात करेंगे कि पत्रकारों का, हमें तो मूल समस्या पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोनी जी का बहुत बहुत आभार भी है, धन्यवाद भी है कि आपने पत्रकारों को यहाँ इकट्ठा किया। तो मैं कुछ जो मेन चीज है उन्हें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये आप पत्रकार हैं, आप कोई कलम से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से ये जाहिर होना चाहिए कि आप एक पत्रकार हैं, सबसे पहले तो। और जब आपकी वाणी से, आपकी कलम से, आपकी जो आपका लैंग्वेज है, आपका एटीट्यूड है, उससे पत्रकार जाहिर होना चाहिए और पत्रकारिता वाले आपके अंदर गुण होने चाहिए। आप जो शोषित है, वंचित है, उत्पीड़ित है,
उसकी जो आवाज है वो उसको आवाज को आपका काम है जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच तक उसको पहुंचा करके ये संज्ञान में लाना। अब कार्रवाई करना ना करना उनका काम है, जब तक नहीं होती कार्रवाई तो पत्रकार उसे जो छापता रहे, यही तो मकसद होता है। इसी बात से तो डरते हैं कि भाई ये आवाज बार बार जो है, क्योंकि ये पत्रकार बार बार छापेगा, तो ये जज्बा कुछ कम हो रहा है। मैं देख रहा हूं, है अभी जिंदा तो है, लेकिन ये कुछ कम हो रहा है। जिस दिन प्रेस के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी, आज 24 आवर्स के जो 24 घंटे के न्यूज चैनल हैं, आदमी लगाता है और लगा करके फौरन फिल्म पे लगा देता है, इसलिए कि भाई सुबह भी यही खबर चल रही थी, शाम को भी यही खबर चल रही। 24 घंटे का न्यूज चैनल है, खबरें पूरे 24 घंटे में 24 खबरें नहीं है, 4 खबरों में पूरे दिन चैनल चल रहा है, 4 खबरें चल रही, वही चल रही है और सारे चैनलों में चल रही है। पहले यूक्रेन युद्ध की चल रही थी, उसके बाद जो है दूसरी चलने लगी, एक जो है वो जंगलों में जाकर के कुछ ढूंढ रहा है, कोई दूसरा। यहाँ की जो समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उसे छोड़ करके दूसरी चीजों पे फोकस करके, तो वो चैनलों का अपना एजेंडा है। इसी तरीके से आपका जो समाचार पत्र है, हमारा जो समाचार पत्र है, वो क्षेत्रीय समाचार पत्र है। लोगों को इससे उम्मीद होती है कि हमारे क्षेत्र की अगर हमारी जो समस्या है, इस समाचार पत्र पत्रिका में हम छपाएंगे तो यहाँ के स्थानीय अधिकारियों तक बात पहुंचेगी और हमारा काम होगा, अधिकारियों पे दबाव बनेगा। अभी राकेश शर्मा जी ने एक बात कही, फर्जी पत्रकारों की, तो अगर एक्रीडिट पत्रकारों को भी पत्रकार माना जाए तो फिर तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप ये समझिए कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, ये इनके कितने लोग एक्रेडिट हैं? पूरी दिल्ली में इनके सैकड़ों आदमी काम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के क्या सारे एक्रेडिट हैं? सारे मान्यता प्राप्त पत्रकार थोड़े ही हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार सारे नहीं हो सकते, सारे लोगों को मिल नहीं सकता, एक प्रोसीजर है। तो यहाँ आज का जो विषय है, भाई हमारी जो समस्या है वो क्या क्या समस्या है, मेन समस्या क्या है, क्या समस्या आप लोगों की जो समस्या है, RNI से संबंधित जो ड्यू है आपके, आपने रिटर्न नहीं भरा, वो भरना पड़ेगा। जो उसकी पॉलिसी आप चाहते हैं कि वो पॉलिसी चेंज हो, तो एक मेमोरेंडम बनाइए यहाँ से इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से कि हम ये चाहते हैं जो पुरानी पेनल्टीज हैं वो वापस की जाए। आप डिमांड करिए, उसको आप इसमें जोड़िए कि जो है PCI ने जो आप पे ड्यूज रखे हैं उनको खत्म किया जाए, 2021 तक के, 2020 तक के इनको खत्म किया जाए। उसके बाद से नए सिरे से जो नहीं भरते हैं उसको क्या, किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, जो कारपोरेट जगत है उनके 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स के माफ हो सकते हैं। जो लघु समाचार पत्र हैं, जो लघु समाचार पत्र हैं, जो 25,000 से कम की श्रेणी में आते हैं, 25,000 से कम जो प्रकाशित होते हैं, उनकी जो PCI की फीस है वो आप रखेंगे, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आप ये रखिए, पहले 100 रुपए होती थी 15,000 तक की, 100 रुपए फीस होती थी एडवोकेट साहब, तो वो बढ़ा करके सरकार ने ज्यादा कर दी है। कुछ चीजें ये है कि जो पत्रकार है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसका एक्सीडेंटल बीमा होना चाहिए। दिल्ली सरकार उसके इलाज, देखभाल और उसके लिए, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए उन्होंने 5,000 रुपये महीना पैंडेमिक सिचुएशन में रखा, तो पत्रकारों के लिए मैंने इसके लिए जो है बाकायदा केजरीवाल साहब को ईमेल किया था और पत्रकारों के जो है फॉर्म भर के दिए थे, लेकिन उस फाइल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मेरे पास मेल भी आया, जवाब भी आया उसका, लेकिन उस पे उन्होंने कोई 5,000 रुपए देने का अभी तक कोई वादा नहीं किया। अंडर प्रोसेस है वो, अभी तक जो है वो फाइल अंडर प्रोसेस है। मैंने काफी लोगों, आपका भी भरा था, सब लोगों का भेजा हुआ, उसमें 50-60 लोगों का हमने शायद उसको भेजा था दिल्ली सरकार को, उसका जवाब भी आया, लेकिन अभी तक किसी को 5,000 रुपए सरकार ने नहीं दिए। और हमारी ये डिमांड है कि वो 5,000 रुपए दिए जाए, वो दिए जाए। ये डिमांड भी आप इसमें मेरा सुझाव है, आप इसमें लेटर में रखें उसको, जो दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखे कि केजरीवाल सरकार पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमने पत्र व्यवहार किया था उन लोगों को वो उस फाइल पे कार्रवाई हो। जो लोग पत्रकार एक्सीडेंट हो जाता उनको, जैसे
उनके लिए कुछ जो है आर्थिक सहायता दी जाए उनके लिए, ताकि वो घर चला सके, उनकी दिक्कत ना हो। एक पत्रकार साथी हमारे मोहम्मद अनस सिद्दीकी साहब थे, वो इसमें जो है इंतकाल फरमा गए, इसमें ये कोरोना में। उनके लिए और लोगों के लिए भी मतलब हुआ कि और भी हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो उनको भी कोई, ये भी एक सुझाव है, अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी जैसे आप लोग ग्रुप के साथ काम करें या अकेला करें, कोई बात नहीं, चाहे आप अकेला ही चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारी कुछ जो साझा चीजें हैं, जो हमारे साझा जो एजेंडे हैं, उन पे आप एक रहें। पत्रकारिता से संबंधित जो बात आए और वो पत्रकारिता के मुद्दे, तो उस पे एक रहें, क्योंकि आप सारे लोग किसी भी समाज के एक साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन पत्रकारिता का जो विषय है उस विषय पे हम आपके साथ रहेंगे। भले ही मैं इस यूनियन में नहीं हूँ, लेकिन मैं आप ये जो पत्रकारिता पे कहीं उसको परेशान किया जाता है, उसके साथ कोई उसका शोषण होता है या कोई डिपार्टमेंट उसकी बात नहीं सुनता है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, हाँ, तो उसके लिए आप फैक्ट फाइंडिंग बनाएं और उस पर काम करें, तो हमें उन मुद्दों पर साथ होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे जहन में थी, मैंने आपसे बताया। तो समाचार पत्रों की तो स्थिति 2008 के बाद जो है, क्योंकि समाचार पत्र जो है लघु समाचार पत्रों से बहुत बड़ा समाज को मतलब अवेयरनेस मिलती थी। एक लघु समाचार पत्र जो है इलाके की छोटी मोटी खबरें लाता है, एक वीकली अखबार भी कम से कम 20-25 लोगों को रोजगार देता है। उससे वो प्रेस मशीन बंद हो गई, शाही वाले की शाही बिकनी बंद हो गई, जो उसमें काम करते थे वो काम बंद हो गया, तो इससे जो है ये काफी जो है मतलब रोजगार भी कम हुआ है। तो लघु समाचार पत्रों के लिए भी ये सरकार को अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहिए और इनको साल में जो RNI है कम से कम उन्हें साल में 5 विज्ञापन जरूर देने चाहिए, चाहे वो DAP हो या ना हो। लघु समाचार पत्रों को सरकार को 5 विज्ञापन देने चाहिए, वो चाहे जितने के भी दे, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो चाहे जितने उन्हें देने चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। ये मेरी बातें थी कुछ, आप लोगों से अगर कोई गलती हुई हो तो सभी के लिए वो बराबर है, लेकिन पैसे की ताकत पर, संख्या बल की ताकत पर वो अपने अधिकार को, स्वरूप को बड़ा बना लेते हैं। समाज जो प्रशस्ति पत्र हमें मिलता है छोटे अखबार को पे के लिए, मैगजीन को, वही उनको भी मिलता है, उसमें कुछ नहीं है। 3 या 4 आदमियों का, 5 आदमियों का एक अधिकार होता है, एक मुख्य संवाददाता हो, संपादक हो, वरिष्ठ संवाददाता हो, ये इस तरह के पद होते हैं, 5 यही है। लेकिन जब पैसे का बल, जब धन बल होता है तो उसमें बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ जाता है और बहुत विस्तार से लोग काम कर पाते हैं। क्योंकि हमारी संविधान मान्यता के अनुसार, हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनमें न्यायपालिका, प्रबंधपालिका, भाई साहब क्षमा चाहते हुए, हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ में, उसके अंदर पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इसमें न्यायपालिका है, आपके प्रबंधपालिका है, कार्यपालिका है और पत्रकारिता है। अब पत्रकारिता को भी वो अधिकार है, और पत्रकार जो होता है मूल रूप से वो जनता के, आम आदमी की, आम नागरिक की बात को शासन तक पहुंचाना उसका दायित्व होता है। वो चाहे प्रबंधपालिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, उस तक पहुंचाना समाज का काम होता है पत्रकारिता का। अब वो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कितना सच है और कितना झूठ है। अभी ये बात भी आई थी कि कितना बढ़ा करके कहना है और कितना छोटा करना है। तो ये पत्रकार की क्षमता होती है, उसकी योग्यता होती है, उसका अनुभव होता है, वो उसकी कार्यशैली से निकल कर आता है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट था संप्रेषी, वो संक्षिप्त करना, बड़े आकार को छोटे कम शब्दों में कहना और छोटी बात को व्यापक रूप से बड़े आकार से कहना। तो 4 शब्दों में कहीं बात पर एक पूरा आर्टिकल लिख देना, ये पत्रकार की क्षमता होती है। और बहुत बड़ी खबर को अगर जगह कम है स्पेस है तो उनको मुख्य बात लेकर के उसका सार स्वरूप उसके अंदर हम दे दें, तो वो पत्रकार वो महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण ढंग से कह सकते हैं कम शब्दों में, वो एक कला है। तो ये कलात्मकता, कला पत्रकार के अंदर अगर वो संघर्ष कर रहा है, अगर वो सीख रहा है, अगर वो रचनात्मक ऊर्जा उसके पास है, तो वो उसकी विरासत है, वो उसकी एक प्रवृत्ति या कला है, उसके आधार पर उसका सम्मान करता है। और रही बात अब हमारे जो पत्रकारों की समस्या हैं, अभी भाई साहब ने कहा था
और बड़े विस्तार से कहा था कि उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं कभी कभी खुद भी खड़ी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सही काम के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं तो हमारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, और कई बार संवैधानिक रूप से समस्याएं होती हैं। जब तक हम अपने दायित्व और अधिकार के मध्य संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक हम ना तो संवैधानिक व्यवस्था से कुछ हासिल कर सकते, ना आपसी संबंधों के आधार पर उसका हम कोई लाभ ले सकते। हमें सबसे पहली बात भाई साहब क्या आता है कि संगठित रहें और वैचारिक रूप से उसका चिंतन करें कि जो हमारी मांग है कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़ है। ठीक है, हर आदमी आकर कुछ भी कहे तो वो नहीं है, जो संवैधानिक मान्यता के अंदर हो वो ठीक है। फर्जी पत्रकारिता में अभी भाई साहब ने एक बड़ा प्रकाश डाला था कि अगर वो बहुत बड़ा चैनल है तो छोटे पत्रकार को फर्जी कह देता है, लेकिन सही मायने में उसका कोई अधिकार नहीं है उसको फर्जी का। अगर उसके पास प्रामाणिकता है, उसके पास अपना रजिस्ट्रेशन है, आरएनआई नंबर है और वो काम कर रहा है, डेली अपना अखबार निकाल रहा है, पत्रकार निकाल रहा है, तो वो फर्जी नहीं है, उसका गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अब DAB भी मिलना ना मिलना बड़ा प्रोसेस है। मेरा मैगजीन है, इसको 13 साल हो गए, 13 साल से लगा चला रहा हूँ, और मेरे पास PRN नंबर तो है ही है, और आपका वो PI वो नंबर भी है, जो पोस्टल नंबर भी है, तो हर महीने में टाइम से निकाल देता हूँ। अभी मैंने ना तो जॉइंट टैग निकाला है ना अभी तक उसको गैप किया है, और रेगुलर निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब परिस्थितियों के अनुसार क्षमता कम हो सकती है, मात्रा कम हो सकती है, क्वांटिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम निरंतरता बनाए रखेंगे, उसके नाम काम करते रहेंगे, रचनात्मक ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जरूर आएगा। तो अब वैचारिक समस्या यही है, विचारशील बात यह है कि हम लोगों को संगठित होकर के प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसे हमारा जो इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन है, इसके माध्यम के हम सदस्य बने, इसको सब मिलकर के एक बड़ा स्वरूप दें और मिलकर उन बातों को विचार करें, चिंतन करें और सभी समस्याओं को साझा करके उसको आगे पहुंचाने का प्रयास करें, और उसमें जिसके अधिकार में बस में है वो काम करेगा। बस मेरा मूल आशय यही है कि हम अपनी बात को अपने अधिकार और अपने दायित्व के दायरे के अंदर ही रखें, उससे बाहर ना निकलें, तो सभी समस्याओं समाधान है। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि भाई साहब का आदेश हुआ है, तो पहली मुलाकात है, पहले आप सब लोगों के साथ मीटिंग है, चर्चा है, और वैसे तो मौका होता है तो मैं कुछ कविता भी कर लेता हूँ। कब अगर आपका आदेश होगा तो 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ, 4 पंक्तियाँ जो आप हैं, आपके जो माँ सरस्वती की कृपा है तो कुछ। जी चलिए, आपका आदेश है तो मैं सुनाऊँगा, और 2-3 मुक्तक सुना दूँगा, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। और मेरा है कि कुछ कदम चलो तो सही, मेरा प्रयास है, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, जो राह का पत्थर है वही मील का बन जाएगा, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, जो राह का पत्थर है वही मील का बन जाएगा, कि झूठ की मंजिल के मुसाफिर दूर तक जाते नहीं, जो झूठ के सहारे चलते ज़्यादा लंबा नहीं होता जीवन, कि झूठ की मंजिल के मुसाफिर दूर तक जाते नहीं, सच की राह में चलते चलते कारवां बन जाएगा, कारवां बन जाएगा, कारवां बन जाएगा। ये मैं हम सभी के लिए दूसरी एक शब्द और कहना चाहूँगा कि हम सभी सनातनी हैं, जहाँ तक है, जब कोई भी मान्यता है लेकिन हमारे अंदर सहिष्णुता है, हम सभी हिंदुओं के अंदर, चाहे मुसलमान या कोई बात है, हम सभी भारतीय सभी के अंदर सहिष्णुता है, और हम सामने वाले को मौका देते हैं, और हमारे जो आराध्य हैं, हमारे देव हैं, जो हमारे शक्ति के संभाग हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है। तो इस पर 2 पंक्तियाँ आपको एक मुक्तक सुना देता हूँ भैया। हाँ, 1 मिनट और गया कि हमारे जहाँ पुष्प हैं वहाँ खार भी होते हैं, जहाँ पुष्प हैं वहाँ खार भी होते हैं, और जहाँ अलाव है वहाँ अंगार भी होते हैं, जहाँ पुष्प हैं वहाँ खार भी होते हैं, जहाँ अलाव है वहाँ अंगार भी होते हैं, और इतना सहज ना समझो हमारे देवों को, जहाँ बरद हस्त है वहाँ हथियार भी होते हैं, जहाँ बरद हस्त है वहाँ हथियार भी होते हैं, तो जहाँ तो पुष्प है वहाँ खार भी होते हैं। बस यही पंक्तियों के साथ निवेदन करूँगा, और आपको
चले जाएंगे लोग तो बात खत्म हो जाएगी। वकील साहब बात आप अगर कहेंगे तो किसी और की कह रही है ना नहीं, वो जो तुम्हारे बात का एक हिस्सा रह गया वो जरा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल नहीं खींचूंगा। साथियों देखिए, इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि वो कहीं दूसरे स्टेट में दूसरे शहर में अगर मीटिंग होती है तो उनका एक निमंत्रण आता है, उनका एक, भाई देखिए ये काम की बात है, ये भूल गया था मैं, लोग सोचेंगे कि आखिर क्या है, उसमें केवल आइडिया एक्सचेंज होता है, दूसरे प्रदेश में जाते हैं वहाँ का पत्रकार मिलता है तो एक आइडिया एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्या है कि हम यहाँ से जब वहाँ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन तक का, भैया यहाँ से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या आपके निजामुद्दीन तक आपको खर्चा देना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रेन से जाना पड़ेगा, वहाँ खर्चा नहीं मिलेगा। मगर वहाँ जो जब आप रहेंगे वहाँ रहने, खाने, सोने, पीने, बैठने, उठने का पूरा व्यवस्था इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन जिससे कराए वो आपको कुछ नहीं देना होता है, आपको स्टेशन से ले जाएगा, आपको वापसी स्टेशन पे छोड़ जाएगा। तो और नहीं, रिसेंटली मुझे लगता है, जहाँ तक अभी मेरे पास सूचना आई है, उन्होंने कहा है कि औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया में शायद जुलाई में या आज के इस प्रोग्राम से अभिभूत होकर जब मैं अपने प्रेसिडेंट से बात करूंगा तो शायद कुछ प्रोग्राम में चेंजेस आए, मगर इसमें आपका जो मेमोरेंडम है ज़्यादा मायने रखेगा, वो जितनी जल्दी आएगा फैसला उतनी जल्दी होएगा। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब निकलता है, संघर्ष ही जीवन और जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है और जीवन एक संघर्ष है। तो हमारे बीच में मुंह चला रहे हैं राकेश शर्मा जी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपने मन की मन में ना रखें। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे आज हम बैठे हैं ऐसे फिर हम बैठेंगे, फिर हम बैठेंगे। कहां पर बैठेंगे इसकी सूचना समय जरूर आपको बताया जाएगा ये। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप सब लोग कहीं भी रहें, लेकिन ऐसे मौके पे अपने लिए जरूर इकट्ठा हो। यहां पर आपने अभी तक देखा जो भी बात हुई है वो सिर्फ आपके अपने लिए हुई है, यहां किसी के लिए सरकार की बात नहीं हुई, किसी की उसकी कोई पार्टी की बात नहीं, किसी उस संस्था की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्रकार के हित की बात मैं सोचता हूं, उसी के लिए करता हूं। अभी सोनी जी ने धमकी दे के बोला बैठेंगे, तो भाई साहब मैं आपको धमकी दे के बोलता हूं बैठेंगे, साथ में 2 बोतल लेके बैठेंगे। बात को लेकर ये अक्सर भूल जाता हूं। ध्यान दीजिएगा, 3 मुद्दों को बता रहा हूं मैं आपको। जैसे भाई ने बताया था, बीमा सभी पत्रकार का होना चाहिए, पहला प्रकरण ये होना चाहिए। दूसरी बात, जो आजकल हमें रेलवे में कुछ नहीं मिलता, दूसरा प्रकरण ये है, वो होना चाहिए। तीसरा, जो मुहैया सरकार औरों को करा रही है वो भी दिल्ली सरकार हम लोगों को कराए। गलत तो नहीं है? अब कह देता हूं उनकी बात को लेकर, तेरी ये बात को लेकर ये अक्सर याद आता है, तेरी ये बात को लेकर ये अक्सर याद आता है, बखेरेगा अगर खुशबू तो मौसम साफ आता है, बखेरेगा अगर खुशबू तो मौसम साफ आता है, मिलन होगा अगर ऐसा नजारा और आएगा। मिलन करते रहो। मैं कहूँगा, दुआ करूँगा इस चीज़ के लिए, अगर खर्चे की भी बात भी आती है ना सोनी जी, तो खर्चे से पीछे नहीं है। मुझे पता है दिलदार आदमी है। नहीं, ट्रैफिक वाले दिलदार है, टेंशन मत लो। देखिए, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ट्रैफिक वाले बहुत बैठे, सारा काम हो जाएगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ।
वफाओं के अगर को बात मानो सुन भी जाओगे, कलम में ताकत इतनी है, कलम में ताकत इतनी है, सभी को यूं रुलाओगे। कलम में ताकत इतनी है, सभी को यूं रुलाओगे। नेता तो है जेब थाली, नेता जेब थाली आज की डेट में, नेता तो है जेब थाली, उसको जैसे बजाओगे, मतलब कलम से बजाते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे बेटा भाई साहब कहते हैं ना हमारे, बजाओ। तो सिद्धू का एक कलमा याद आ रहा है, क्योंकि पंजाब में अब सिद्धू जेल में पड़े हुए बेचारे, वो सिद्धू बेकार हो चुके हैं, कि हर तरफ अंधेरा छाएगा, हर तरफ अंधेरा छाएगा, अंधेरे के बाद उजाला आएगा। अगर हर शख्स समझे अपनी कलम को तो समझ लेना वो भी एक बार मुस्कुराएगा। जी हाँ, पत्रकार हैं, ना मजदूर है हम, ना सरकार है, हमारी बिरादरी सिर्फ और सिर्फ पत्रकार है। इसलिए पत्रकार का सिर्फ एक ही काम होता है, संघर्ष करना। कभी वो अपने आप से लड़ता है, कभी सरकार से लड़ता है, कभी वो जनता से लड़ता है, जनता के लिए, लेकिन बदले में उसे अपने लिए कुछ नहीं मिलता, अपने परिवार के लिए उसे कभी कुछ नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसी समस्याएं, जैसे अभी बेताब जी ने यहाँ कुछ बातें छूती हुई, उन्होंने अपने मन की बात की, लेकिन वो अपने साथ साथ वो पत्रकारों के मन की बात उन्होंने उड़ेल दी, जिसे कहते रायता फैला दिया। अब ये बात आगे बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, बात आगे बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, ये मेरा मानना है। दूर तक जाएगी तो कहां तक जाएगी? जहां जाएगी तो उसका असर भी दिखाएगी। नहीं जाएगी तो हम उठ जाएंगे। दो ही लाइन कही है किसी कवि ने, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब आदमी कुछ नहीं लेता, मेरा एक मानना है, जब तक आदमी मरने से डरता है तब तक जो कसमसाता रहता है, जिस दिन मरने की ठान रहता है उस दिन से वो जीना शुरू करता है। ये मेरी अपनी सोच है। मैंने कभी किसी काम को ये नहीं कहा कि मुझे ये काम नहीं आता, और मजे की बात है सीखा भी नहीं। मैं सन 80 से लिख रहा हूं, सन 80 से लिख रहा हूं, तो मैं लिखते लिखते कहां पहुंचा ये आपके सामने है, और अभी आगे कहां पहुंचूंगा ये पता नहीं। समस्याओं को लेकर के, हम समाधान को लेकर के बिल्कुल ईमानदारी से आपके साथ हैं, अपने साथ हैं। मेरी भी अपनी समस्याएं, आप ही की नहीं, मेरी भी खुद की समस्याएं हैं, भाई साहब की समस्याएं हैं, भाई साहब की समस्याएं, भाई साहब की समस्याएं, भाई साहब की दयालु जी की समस्या है। दयाला जी हैं पर मैं तो इन्हें दयालु जी कहता हूँ। हमारे दयालु जी भी रहते हैं, दुर्गापुरी चौक पर। ये दयाल है, मैं दीन हूँ, मेरा ख्याल रखना है दयालु जी। हमारे बीच में शान मोहम्मद जी बैठे हैं, एक बार आए, दो शब्द जरूर कहें। हाथ जोड़ने की बात नहीं बनेगी। आइए, ये हुआ, ये कहा ही इसीलिए गया कि अपने मन की बात कर सकें। भाई साहब आप आए। हाँ, मन की बात है, यहाँ कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल निश्चल अपने जो कहना वो कहें। स्वामी जी, भाई साहब के बाद हमारे के शर्मा जी दो मुक्तक देंगे। सोनी जी का और इस संस्था का जो ये एकत्रित हुए, और देखिए अब तक जो मोटी मोटी बातें सब निकल के आई, क्योंकि कार्यक्रम भी संपन्नता की ओर बढ़ ही रहा है, तो ज़्यादा समय की अपनी पाबंदियां हैं, लोगों जाना भी है, छुट्टी का दिन भी है।
मूल बातें जो निकल के आई हैं मोटी मोटी ये हैं, एक तो एकता जो सबसे ज़रूरी है। बचपन में कभी कहानियाँ सुनी होंगी कि एक लकड़ी है उसे कोई भी तोड़ देता है और उसका एक गट्ठर एक होगा तो कोई पहलवान उसे नहीं तोड़ पाएगा। सीधी सीधी बात है, हम इस बैनर तले एक होंगे, इकट्ठे होंगे, अपनी बिरादरी को समझेंगे। मैं तो कहूँगा पहला तो यही है कि भाई चलो मेमोरेंडम तो जाएगा, एक अपना एक व्हाट्सएप वगैरह एक ग्रुप ऐसा बन जाए ताकि कोई समस्या किसी पत्रकार को होती है, मान लो मैं ही कहीं गया, मेरे को कोई समस्या हुई या आपको हुई किसी को भी हो सकती है, अगर एक मैसेज डाला तो हो सकता है उस टाइम आप ना हो, मैं उस एरिया में हूँ, आसपास हूँ, कोई ना कोई बंदा जाएगा वहाँ पे, आपसे मिलेगा, उस सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होगा कि भाई हमारा भाई यहाँ खड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। पहली बात तो ये तो तुरंत ये तो हुआ, एकदम उसको इंस्टेंट मदद मिल गई उस चीज़ की। जी नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन आज मैं भी ये बात कहता हूँ, जब हम इस बैनर तले आए हैं, देखिए अब तक मैं शायद आपसे मिला नहीं, सोनी साहब से तो कई बार मिला हूँ, तो अब इसमें पहला काम तो ये है, ये अभी हो सकता है, इसमें मैं किसी मेमोरेंडम की जरूरत नहीं है, सबके सब एग्री हैं इस चीज़ के लिए, किसी को ये भी नहीं है कि हम अपनी जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई ग्रुप में नहीं आएंगे, सब हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपना अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं ये भी कहूँगा कि आप अपना जो है लेवल भी बनाए रखें, जो खबरों का लेवल है, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हम पत्रकार हैं, एक पत्रकार कोई ऐसा नहीं है कोई सड़क छाप होता है, कोई भी हो जाता है, यहाँ बोलने के लिए आप चाहे लिखते हैं या मैं माइक पे बोलता हूँ, मैं एंकरिंग करूँ या रिपोर्टिंग करूँ या आप राइटिंग करते हैं, ये आप ये मत समझिए कि ये कोई घास खोदने वाला आदमी कर देगा, कोई भी कर देगा, ये वो सोशल मीडिया तो एक अलग चीज़ हो गई भाई, जिसके जो मन में आया उसने बक दिया वो बात अलग है, लेकिन हमें अपनी लाइन पे ही बोलना है, जो हमारी लाइन है, एक बात। दूसरा लेवल ये होता है कि हम कहीं किसी की गोद में ना बैठ जाएं इतना, मान लो मैंने केजरीवाल जी को कवर किया है, मैं जंतर मंतर भी कवर किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी कवर किया है, सीधी सी बात ये है, अभी यहाँ पे एक विधायक जी आ जाए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो मोस्टली होता क्या है कि हम प्रश्न भी सवाल भी उनसे इस तरीके से पूछते हैं कि यार नहीं, इनसे सवाल ऐसा मत पूछो नाराज हो जाएं, क्यों ना पूछूं, आप जवाब दोगे, आप लाइव हो, नहीं भी लाइव हो तो यूट्यूब पे आओगे, जवाब दोगे, अच्छा है, नहीं दोगे भाग जाओ, हम तो पूछेंगे। हमें आप दूसरी बात, आप जब तक अपना लेवल नहीं लाएंगे आपकी कोई नहीं सुनेगा, लिख के ले लो, आप कुछ भी कर लो, आप अपने लेवल पे नहीं आओगे आपकी नहीं सुनेगा, आप किसी के पैरों में गिड़गिड़ाते रहोगे, क्यों सुनेगा वो, उसको पता है कि पत्रकार आया है, दो चार बातें कोई हमारे महीने की पूछेगा, हमने सड़क बना दी तो वो बन गई, वो दिख रही है, वो पूछेगा, आगे जो खराब हो रही है उसके बारे में नहीं पूछेगा कि साहब आपने ये तो बना दी बगल वाली का क्या करोगे, नहीं पूछेगा, पता है उनको, वो नहीं सुनेंगे। तो अपना लेवल लाइए, अपने आप में सुधार करिए, आगे वाला आपकी सुनेगा। दूसरी यूनिटी की बात है, तो यूनिटी तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसके आगे आप किसी सरकार से भीख मत मांगो, कोई सरकार से कहो मत आप मुझे ये दो, आप एकत्रित रहो। मैं ये बात आज वादे से कहता हूँ कि आप अभी इतने लोग थे, अगर इतने लोग भी इन चीज़ों को लेके और अपने जो माध्यम है उन माध्यम से उतर जाओगे, आपकी बात सुनेगी सरकार, आपको रिप्लाई करेगी। एक लीडरशिप भी होनी चाहिए, जैसे आदरणीय हैं राम गोपाल जी या प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई कोषाध्यक्ष कोई भी है, एक मेमोरेंडम के साथ जाएंगे, भीड़ भाड़ तो अलग चीज़ है, हम साथ चलेंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो ऑफिशियली सरकार से बात करे हमारे लिए, हमारी संस्था की तरफ से, ठीक है, वो चाहे आप हों, मैं तो किसी का वो नहीं है, जो भी हो, आप जो सक्षम हैं उस चीज़ के लिए, मुझे लगता है शायद आपके पास समय भी है, देखो बातें वही हैं, घर परिवार चलाना है तो इसके साथ कुछ और भी काम करना पड़ता है और आय के स्रोत भी ढूंढने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई हमें सैलरी वैलरी नहीं मिलती, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन समय है, जब भी हम एकत्रित हों अपनी चीज़ों को लेके आगे भी बढ़ें, हवाई बातें करने से भी कुछ नहीं होगा, हम एकत्रित भी हों तो मेमोरेंडम चले, उसके साथ भी चलें, थोड़ा समय भी दें, ये भी चीज़ें सही हैं। सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, आप सोचो कि सरकार आपको सैलरी दे दे, कभी नहीं देगी, लिख के ले लो, जो एम्प्लॉय उनको नहीं दे पा रही, तुम्हें कहाँ से देगी, एमसीडी वाला कोई हो तो से पूछ लेना कब से सैलरी नहीं आई बेचारे की, डॉक्टरों से पूछ लो, ये प्राइमरी जो डॉक्टर होते हैं अपने, इनकी सैलरी नहीं आती, टीचरों की सैलरी अटक जाती, तो तुम्हें कहाँ से, बिल्कुल जनता के मुद्दे के साथ मत मिलिए, हम अपने मुद्दे के लिए मिलेंगे, आप नंबर है, आप चाहो नंबर से नंबर ले लो, होगा बहुत सारे लोगों के पास, उनसे कहो मुझे टाइम दो,
आप कौन हो, उन्हें अपना परिचय दो, भाई हम इस संस्था से, लेकिन संस्था से हैं, ये नहीं है कि मैं भारत A to Z का न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो अलग बात। इस संस्था से हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, किस लिए मिलना चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, अभी बता दूँ, मेरे कुछ मुद्दे हम मिलेंगे, हमें गारंटी के साथ वो समय भी देंगे। अगर इस संस्था से आप हो गए, आपको समय देंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और उनसे यही है कि भाई आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। फिर उसके बाद जो आगे का लेवल साहब ने बताया कि अनुराग ठाकुर जी हैं या दिल्ली सरकार की चीज़ें, सामाजिक और सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पे ही बात हो सकती है। पैसा हमें कोई देगा नहीं, ये भूल जाओ आप सोचो कि पैसा आपको कोई देते, कोई भी नहीं देने वाला। इन चीज़ों पे हम यहाँ भी ना आए कि भाई चलो ठीक है, हमें को 1000 रुपये 500 रुपये अलग चीज़ें, इनको छोड़ो। आप देखो स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका ये इंश्योरेंस जो कवर आपने बताया, वो हो सके तो भाई हमें ट्रैवलिंग में अगर कुछ सरकार कंपेंसेशन दे सकती है ना, वो दे सकती है, दे। यही चीज़ें हैं जो हम सरकार के साथ उठा सकते हैं। हमारी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्या हैं, अपने लेवल पर सुधार करें। आगे हमारी खबर किसी के मुंह कान तक जाएगी भी तो उसे लगे कि हाँ ये खबर भी, कॉपी पेस्ट में देखो सर कुछ होता नहीं है। मैंने आप कुछ खबर चलाई, मैंने कोई खबर चलाई, आपने सुनी, कॉपी पेस्ट मार दी। गूगल करते हैं, 70% पे गूगल चलता है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास भी कुछ नहीं होता, मैं भी निकालता हूँ, ये ले और वो चले गए। गूगल चलता है, 70% गूगल चलता है। पहले बहुत कठिन हुआ करती थी, पहले मसौदा खुद तैयार करना पड़ता था, आजकल सोशल मीडिया ले लिया, समाचार भी ले लिया, गूगल से ले लिया, बस गूगल और हम ही नहीं चलाते साहब, हम ही नहीं चलाते। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, मैं बड़े बड़े न्यूज चैनलों की बता दूं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे भी 30 से 40% यही चलता है, कॉपी पेस्ट चलता है, 30 से 40%। हाँ, जो आप बता रहे हैं उसके लिए अकल चाहिए। अकल यही होती है कि शब्दों अपने हिसाब से उसे ढालना भी आना चाहिए, वो भी एक कला है। ज़्यादा समय लेना भी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कब तक प्रोग्राम चलाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑलमोस्ट यही है कि इन सारी चीज़ों को लेके हम यूनिटी रहेगी, लोकल लीडरशिप पे अपना प्रभाव रहेगा। और हाँ, एक बात और, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े घराने, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचो किसी परेशानी में भी, आपदा में भी एक मौका मिलता है, वो मौका क्या है वो बता देता हूँ। आपने शायद उस चीज़ को इंगित करा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा न्यूज़ चैनल आज के टाइम, जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, उस पर अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो चल रहा है, इनमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि ये चैनल लोकल मुद्दे भूल गए। आपके गली मोहल्ले कॉलोनी, छोटी छोटी कॉलोनियों के मुद्दे इनके पास नहीं है, और इनके लिए उनकी अहमियत भी नहीं है। क्यों अहमियत नहीं है? कि भैया उन्हें लेना देना क्या है, वो कॉर्पोरेट जगत है, कॉर्पोरेट की बात करेंगे, हम इनकी बात करेंगे, जो डायरेक्ट सरोकार है, पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए हम घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी बिल्कुल काम करना पड़ेगा। मैं फिर इस संस्था का धन्यवाद देता हूँ, प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय सोनी जी का। मैं फिर कहता हूँ, जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे, जैसे आप आज मिले हो, भाई साहब ने अभी कविता के माध्यम से सुनाया, तो वो कविता तो अपने को नहीं आती, लेकिन हाँ चीज़ें चलेंगी, इस तरीके कंटिन्यू चलना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन चलना, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी और हमें चीज़ें भी समझ में आएंगी। और एक ये ग्रुप वाली जो बात है, अगर आपको अच्छा लगे, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा, ये अगर आपको अच्छा लगे, सब लोगों की सहमति हो, तो इसमें आप ऐड हो जाइए, चीज़ें देखिए, खबरें भी डालिए, अपनी समस्याएं भी डालिए। और मैं दोबारा से सोनी साहब का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, सभी संपादक महोदय का एक बार फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और सब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो भाई बोलेंगे इस सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाएंगे, प्लीज। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद है राकेश शर्मा जी। आइए माननीय राकेश शर्मा जी, एक बार कम से कम तालियां हो जाए इनके लिए, इनके मन की बात आज उकेरने के लिए, मन की गुत्थियों को हम सबसे साझा करने के लिए। शर्मा जी बिल्कुल खोले। सोनी जी, मेरा राकेश शर्मा जी से यही अनुरोध है कि अपनी बातें तो रखें ही हो,
लेकिन एक छोटा सा बहुत ही सुंदर, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन मैं बड़े भाई का सम्मान करते हुए यही कहूँगा कि दिल की बात को छुपा के रखो, अपनी बात को दबा के रखो। अगर कहना है हम सभी ने, तो कम से कम जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार है उसको दबा के रखो। पहली बात तो मैं खुद कहता हूँ, मैं एक फर्जी पत्रकार हूँ, आप भी सारे फर्जी पत्रकार हो, बुरा मत मानो। मैं क्लियर मुंह पे कह के चलता हूँ, मैं डरता नहीं किसी चीज़ से। क्यों? क्योंकि हम अपने बलबूते पे अखबार चलाते हैं। ना तो हम पंजाब केसरी हैं, ना दैनिक जागरण है। क्यों? बड़े बड़े दलाल बैठे हैं, फंडिंग करने वाले बैठे हैं। अगर एक रिपोर्टर किसी का भी पकड़ा जाता है तो एक हेडिंग बन जाती है, फलाने अखबार से फलाना फर्जी पत्रकार पकड़ा गया है। मैं एक सज्जन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जॉन में बैठा था अभी कुछ दिनों पहले, जब ये चल रहा था, तुम तो यार फर्जी पत्रकार हो। मैंने कहा भाई साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सिर्फ फर्जी पत्रकार की मुझे डेफिनेशन बता दो आप। मैं पीआईबी हूँ। मैंने कहा आपको पीआईबी का कार्ड किसने दिया हुआ है? मैंने कहा पीआईबी के लिए भी 2 ही आदमी अप्रूवल होते हैं, ठीक है ना, तीसरा अप्रूवल नहीं होता। लाइसेंस किसने दिया है? डीसीपी लाइसेंस डीसीपी लाइसेंस देता है। उसके बाद आरएनआई जो करता धरता है, आरएनआई हम लोगों को पूरा लाइसेंस देता है, ताकि हम डंके की चोट पर हर खबर को लगाएं और जिसकी बजानी हो उसकी बजाएं। अब आ जाओ अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया को भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसे गर्भवती बना दिया है कि आप वही दिखाओगे जो हम चाह रहे हैं। आने वाले पैनल में मैं बता देता हूं, 31 जुलाई में ये पैनल भी लागू होने जा रहा है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। फिर भाई मुझे ये बता दो, यूनियन बनाने का फायदा क्या है? हाँ, ये होना था अभी, बीच में इलेक्शन भी आ गए ना। दामोदर यही है, जब तक हम अपनी बात खुल के नहीं बोलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन ये होता है मेरा कि एक दूसरे की, चाहे हम पीछे हो चाहे हम सामने हो, ये बुराई करना छोड़ दो। यार एक मुस्लिम पत्रकार मिला था मुझे, ऐसे चलती है बातें, चलती बहुत जगह चलती है मेरे सामने। यार वो तो फलाना व्यक्ति से 200 रुपये लेके आया। यार लेके आया है ना लेके आया हो, कम से कम अपना गुजारा तो कर रहा है। हम लोगों को कहाँ से फंडिंग आती है ये बता दो। मैं खुद पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार दे रही है हम लोगों को फंडिंग? जैसे सोनी जी ने बताया बीमा राशि, माननीय सांसद महोदय ने एक रूटीन बनाया है कि एक 11-12 जनों का दल सांसद महोदय से मिल ले, तो शायद हो सकता है इस सदन में वो शायद हम लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरी कई बार बात हुई थी मनोज तिवारी जी से, उन्होंने कहा भी था इस चीज के लिए कि एक बार आप मिलो तो सही आके। क्या हो सकता है कि भी अगले सदन में आप लोगों की आवाज भी उठाई जाए? जरूरी है वो नेशनल मतलब पत्रकार क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता। 2.5 साल मैंने IBN पंजाब केसरी हो, दैनिक जागरण हो, उसको बेनिफिट दे सकते हो, तो क्या हम लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते जो अपने पैसे से हम लोग अपना अखबार भी चला रहे हैं? हम भी ऐड के भरोसे हैं। क्या RNI के बाद PIB क्या आपको लाइसेंस दे देगा कि भाई अपना DVP क्यों नहीं कराया? अभी मेरे ख्याल से 2017 और 2018 का RNI ने पूरा रिकॉर्ड निकाल दिया है, कम से कम 234 अखबारों के लिए जो रिकॉर्ड निकाला है अभी, जो रिटर्न भरते हैं सभी बैठ के, 238 अखबारों का 2017 और 2018 का ये आंकड़ा निकाला जिन्होंने एनुअल रिपोर्ट जमा नहीं करी। उस पर जुर्माना लगाया है 3000 रुपये, जबकि सबने रिकॉर्ड भरा है। भाई आपके यहां से डिलीट हुआ है, हमारे यहां से डिलीट नहीं हुआ है, तो ये पेनल्टी कौन देगा? ये भी पेनल्टी RNI देगा ना। हम चीज जब समय से भर रहे हैं तो हमें भी पता है कि भाई अगर हमने लेट भरा तो हमें भी पता है RNI हमारे पे पेनल्टी लगाएगा।
पर हम किस पे पेनल्टी लगाए जब हम सही चल रहे हैं। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप उस पर गौर करें, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, देन अदरवाइज मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। धन्यवाद जी। बार पुनः हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। साथियों, बेताब जी की बेताबी बिल्कुल नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। उनने जिन जिन मुद्दों पर हाथ रखा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। हम देखिए, आपकी बात का जवाब देने के लिए आया हूँ, वैसे मेरी बारी नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमने अभी आपको एक रजिस्टर भेजा, उसमें आपने साइन किया। हमारा मुद्दा जो है पत्रकारिता की चुनौतियां, चुनौतियों में क्या क्या शामिल है, उसमें आपकी परेशानियां हैं। चुनौतियां एक ऐसा वर्ड है जिसमें कई सारी चीजें समाहित हैं। वही प्रॉब्लम्स ये हैं जो चुनौतियां हैं आपकी, उनको ही फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। और जो चीजें हैं जो आज हो रही हैं, ये नहीं पहले नहीं थी, पहले भी थी। आज गोदी मीडिया है, पीछे के टाइम में दरबारी मीडिया हुआ करता था। एक राष्ट्रवादी मीडिया होता था, एक दरबारी मीडिया होता था। मीडिया उस वक्त भी दो था। मीडिया आज जरूर है कि आज प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। मीडिया का क्षेत्र इतना बढ़ गया है, इस क्षेत्र के बढ़ जाने की वजह से जो मीडिया नाम के हथियार की धार है ना, वो कुंद हो गई है। वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि हमारे इस पेशे में योग्य और अयोग्य दोनों तरह के लोग शामिल हो गए हैं। माफ करिएगा, इस पत्रकारिता में आने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पहले होनी चाहिए थी। हम जब भर्ती हुए थे तो उस वक्त केवल ग्रेजुएशन ही एक मापदंड हुआ करता था। उस वक्त ये मास कम्युनिकेशन वगैरह चीजें नहीं हुआ करती थी, ये अब आई है। मगर एक चीज तो फैक्ट है, हिंदी अंग्रेजी दोनों की पे समझ होनी चाहिए और आदमी कम से कम स्नातक होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भाई देखिए, जितनी आप पढ़े हुए हैं उतनी आपकी सोच। केवल खबरों को दिखा देना ही पत्रकारिता नहीं। अगर अभी आपको आम आदमी की अभी एक खबर आई, इतनी लंबी है, आपने इतनी करनी है। अगर आप में वो योग्यता नहीं होगी तो उतनी बड़ी छाप देगा। जैसे भाई कह रहे थे विज्ञप्ति आती है, वैसे का वैसे चेक देते हैं। भाई साहब, दिक्कत क्या है? दिक्कत जो है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने शब्दों को सही चयन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम फेक न्यूज़ को सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बड़े बड़े मीडिया घराने आपके सोशल चैनल पे आ गए। अभी शमशाद जी, हम पहली बार किसी व्यक्ति, भाई साहब मेरे को ले गए, शमशाद जी ने एक प्रोग्राम किया, मगर बहुत अच्छी गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग उन्होंने बुला रखे। मगर जो बात आज आपने कही है, मैं यहाँ एक मुझे बात याद आ गई। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं तो बिल्कुल रिटायर हूँ, मेरा मन भर गया था, मैं काम नहीं करना चाहता। बशर्ते ये यूनिट जो है, ये यूनिट वाले मुझे छोड़ना नहीं चाहते, यूनिट वाले मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मेरे पीछे लग गए। मैंने पिछले 19 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक मैंने बड़ा फंक्शन किया। उसमें वजह कोरोना था, लिबर्टी की फाउंडेशन थी, इसलिए हमने केवल सोनी साहब जी हमारे परम मित्र हैं, इनको हम ले। अब वहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि शायद ये बैनर हमारे लिए सूटेबल है। वो वाकई दमदार चीज़ है। हम आप लोगों को बताएं, आप किसी भी संस्था में हों, रहें आप, मगर पत्रकारिता के खातिर आप इस संस्था के
को और जनरल सेक्रेटरी को भी वो यहाँ बुलाएंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद में रहता है, जनरल सेक्रेटरी जयपुर में, कैशियर जो है कानपुर देहात में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ऐसे अलग अलग जगहों से लोग हैं। हमारी इस टीम में देखिए ये 11 एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों की जरूरत है। अध्यक्ष मेरे पास, जनरल सेक्रेटरी मेरे पास, कैशियर और कन्वीनर डॉक्टर सोनी जी रहे, ये मेरा अपना मत है। मगर ये है कि अगर आप सभी लोग एक मत से जिसको जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अभी आप लोग कह रहे हैं भाई देखिए दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मगर अगर आप केवल खबरों के पीछे ही लगे रहेंगे और टाइम निकाल के इकट्ठा होके कहीं कोई दरवाज़ा खटकाएंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। अरे भाई अभी श्रम कार्ड बन रहे, आप तो उसके बराबर भी नहीं है। वो आप कह रहे थे वो नियम 1 जून से लागू होने वाला था। पत्रकार सारे लेबर हो जाएंगे, पत्रकारिता का कानून खत्म होने जा रहा है, कोई अब बहस वोट नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, बड़े संस्थान में काम करने का हमें तजुर्बा है। बड़े संस्थान में 100-200 नहीं है, हजारों पत्रकार हैं जो डेस्क पे काम करते हैं। 40 पन्ने का, 30 पन्ने का, 20 पन्ने का अखबार 1, 2, 4, 6 आदमियों से नहीं निकल जाता है। एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लगती है उसके लिए। मगर एग्रीगेशन किसका होता है जानते हैं आप? या तो ब्यूरो चीफ हो, रेजिडेंट एडिटर हो, या फिर रिपोर्टर हो, फोटोग्राफर हो। केवल इतने ही लोगों का एग्रीगेशन होता है। मान्यता प्राप्त सारे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड गठित होता है वो काम के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से उसको ये तय करता है कि ये पत्रकार है, ये गैर पत्रकार है, ये क्या है, वो उसके हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें। और आप लोग तो भाई खुद ही मालिक हैं, हमने तो नौकरी करी है। आप खुद मालिक हैं, मैंने नौकरी करी, मैं तो नौकर हूँ भाई। और जो नौकर लड़ने का जो उसमें जज्बा होगा ना, मालिक का, मालिक तो हमेशा उसके खिलाफ रहता है। मैं आपको बता दूं 4 साल हो गया हमारा वेतन बोर्ड और पूरे मीडिया इंडस्ट्री में अगर कोई सशक्त यूनियन आज भी है तो इंडियन एक्सप्रेस की है। अभी उसकी जनरल बॉडी मीटिंग हुई, सभापति मैं ही था, उससे पहले भी मैं सभापति मैं ही रहता हूँ। रह गई बात क्या, हमने ये केस डाला, ट्रीटमेंट का ये केस डाला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लेबर कोर्ट को कि 6 महीने में इसको रफा दफा करके और दे इनको। भाई साहब 4 साल तो रिटायर को हो गए, 2 साल तो कुछ काम नहीं हुआ, 4 साल रिटायर को हो गए। मगर हम लोगों की हिम्मत भी कम नहीं हुई, हर डेट पे जाते हैं। 16 और 17 जुलाई एक ग्रेजुएटी ऑफिस में डेट है और ये आपका राहुल एवेन्यू का जो कोड है उसमें डेट है। हम लड़ रहे हैं। और मजे की बात आज मैं देख रहा हूँ मेरे ही साथी जो कल मीडिया में ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते वक्त ना यूनियन नाम से घबराते थे, आज वो झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। देखिए संघे शक्ति जुगे जुगे, अगर आप संगठित हैं और आप में लड़ने का जज्बा है तो मैं तो खाली हूँ भाई, मेरे को पहले चलो लड़ा दो। हमारा एक साथी है राम सिंह, चौधरी राम सिंह, सादतपुर में उसका घर है। वो कहता है यार जवानों को पीछे रखो, हमारे जैसे बूढ़ों को आगे ले चलो ना। आखिर हमने क्या करना है, हमने कुछ दिन में मरिए जाना है, इसलिए क्यों लड़के मरेंगे। तो जज्बा ये होना चाहिए कि भाई हम दूसरों के लिए करें। हम तो आज तक लड़ते ही आ रहे हैं, आगे भी लड़ रहे हैं। अगर सोनी जी ने कहा है तो आप लोगों के साथ भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मगर ये है कि भाई ताकत आप भी चाहिए, क्योंकि मेरे ना वो कंधे उतने मजबूत हैं और न मैं खुद उतना मजबूत हूँ। तो इसके लिए बेताब भाई, अगर आपकी बातों का कोई प्रश्नों का कोई जवाब छूट गया हो तो आप कृपया मुझे जरूर बताइएगा, उसका जवाब मैं दूंगा। हमने ये मीटिंग सोनी जी के कहने से बुलाई
क्योंकि ये कह रहे थे तुम बैठे हो जेब में एक इतनी बड़ी संस्था लिए घूम रहे हो। और शंकर जी, जो आप एक बहुत लंबी विस्तार से आपने जो है इस पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये कह रहा था, अब जैसे जो हमारे यहाँ पत्रकार हैं सब, मतलब दबी आवाज़ भी होगी, जैसे कि ये किसी एक पत्रकार को पकड़ लिया, किसी भी संस्थान ने उसको काट दिया हुआ, और वो आदमी क्या काम करता है, मान लिया वो कोई दूसरा अपना कारोबार भी करता है और पार्ट टाइम में वो खबरें भी भेजता है। मेरा सवाल तो पूरा, तो अब उसके साथ जो समस्याएं आती है उसमें जो है यूनिटी नज़र नहीं आती। राकेश जी कह रहे थे कि यूनिटी नज़र नहीं आती और उसको फर्जी घोषित कर दिया जाता है, और ये बड़े संस्थान वाले जो बड़े अखबार हैं वो उसमें छाप देते हैं कि फर्जी पत्रकार फला बैनर का उसका नाम भी छापते हैं, उसका फर्जी पत्रकार पकड़ा गया है। ये जो खबर छपती है इसका सोल्यूशन क्या है सर? भाई मेरे, ये आज कोई नया नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं, आपने नजदीक से नहीं देखा। मैं नया की पुरानी की बात नहीं, सोल्यूशन पे बात कर रहा हूं। सुनिए भाई, इंडियन एक्सप्रेस के पास 3 तरह के अखबार हैं, हिंदी का, अंग्रेजी का और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वाला भी अंग्रेजी में ही छपता है। फाइनेंशियल वालों को कोई किसी से लेना देना नहीं होता, मगर अंग्रेजी वाला ना हिंदी वाले को 2 दर्जे का समझता है आज भी। ये तो आप लोगों को आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है कि हम उसमें भी लड़ने में माहिर है, हमसे नहीं बोलता। मैंने जब तक नौकरी करी है दबंगई से करी है, हमसे कोई नहीं बोलता, हम करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। किस लिए? जिस यूनिटी की वजह से। वहाँ हमारे पास पत्रकार की भी बैग थी, सबसे ज़्यादा बैग मेरे पास लेबर की थी, जो मशीन पे काम करता है, जो एडमिशन में काम करता है, उसकी बैग मेरे पास थी, इसलिए मैं काम कर गया। और अगर आपको भी कुछ करना है वाकई, तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर रहा हूँ, जहाँ मेरे को कहोगे वहाँ मैं चलूँगा। मगर आप लोग अपनी जो समस्याएं हैं, जो मेमोरेंडम में शामिल करना है, उसे दीजिए, उसको खुद दीजिए कि भाई हर मैं शायद लिखूं कुछ छूट जाए, 10 आदमी दोगे तो 10 बातें आएंगी ना। तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जितनी जल्दी आप दे दो हम उतनी जल्दी टीम बना के और हम आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम जब आगे चलेंगे तो हमारे से आगे वाले भी उसमें आगे शामिल होंगे। क्योंकि देखिए राकेश जी, अभी हम आप जाते हैं ना, आपने कहा कि ये पत्रकार है। अरे भाई मेरी टीम में तो पत्रकार हैं जिनके पास एग्रीगेशन है, हम उनको आगे करेंगे ना। चलो हम उनके साथ चल रहे हैं, मगर वो कब चलेंगे? जब उनके पीछे स्ट्रेंथ होगी। वो भी अकेले नहीं जाएंगे, स्ट्रेंथ होगी, जाएंगे। पूछिए ना सोनी जी से, बहुत बड़ा मजमा खड़ा किया था, तहलका मच गया, ये 8 आदमी कौन है, इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। अगर वाकई आप लोग अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं तो भैया बगैर इकट्ठा हुए, बगैर लड़े तो कुछ नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो हम लेके हिसाब कर चुके हैं, मगर जो हक अभी मेरा बाकी है, हमने जो भी लिया है ना, उस पर अंडर प्रोटेस्ट, हमारा हिसाब भी हुआ है ना अंडर प्रोटेस्ट। हमने नहीं किया ऐसा कि हाँ साइन कर दो, कह देगा जी हमने तो ले लिया ना। अंडर प्रोटेस्ट हिसाब ले रहा हूँ, बट अंडर प्रोटेस्ट। तो अगर किसी के अभी कुछ रह गया हो, जो देखिए मैं बारी से पहले खड़ा हो गया, मेरे को आदेश नहीं हुआ, मैंने अपने ही नियम का खुद उल्लंघन किया। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न जो इस संस्था से हो या इस पत्रकारिता से हो, शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, तो वो सवाल आप जरूर हमसे करें और हम उसका जवाब देने में अगर समर्थ हैं तो जो सवाल का जवाब देंगे हम बिल्कुल सटीक देंगे और अक्षर से सही होगा तभी देंगे। आज समस्या क्या है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है ना, वो आपकी खबरों को चुरा लेते हैं, इनको फर्जी पत्रकार कहते हैं, और जल्दी चलाने के चक्कर में उसे असली और नकली, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, वैसे वो मिक्स कर देते हैं, असली नकली दोनों खराब हो जाती है। सबसे बड़ी ये चुनौती है। इसलिए अगर आप कभी भी खबर चुनते हैं तो खबर का
भरोसेमंद सूत्र आपके पास होना चाहिए। भरोसेमंद सूत्र ही आपको सही जानकारी देगा, वरना तो खबर आपकी फेक चली जाएगी। हो सकता है कभी आप उसमें कोई अगर कंप्लेन करें तो आपको दिक्कत भी हो, मगर भरोसेमंद अगर सूत्र आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है, आप खबर जल्दी कर दिया, जल्दी के चक्कर में आपने वीडियो लोड कर दी, देखने वाला भाई तुम तो सिंगल एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो, जो ज़्यादा होंगे 4-5 होंगे लोग, मगर उनके यहाँ तो पूरा एक मीडिया दरबार बैठा हुआ है। करता क्या है वो यही देखता है किसकी खबरें ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, कौन सी जल्दी से आ रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ये बताऊँगा आपको, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो दूसरी ये है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें ज़्यादा ट्रेंड करती हैं वो असली वाली खबरों को पीछे छोड़ देती हैं। किस तरह की खबरें ट्रेंड करती हैं वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, पत्रकार हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, मगर उसके चक्कर में जो वाकई खबर है वो पीछे छूट जाती है। दूसरी बड़ी इन्होंने कहा, अभी देखिए मैंने कई स्टेट के अपने साथियों से बात करके देखा है, तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ की बात आई, छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ज़्यादा टेंशन पत्रकारों के साथ हुई थी, आपके मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई थी, नंगा कर दिया था पत्रकारों को। तो मध्य प्रदेश में हमारी यूनिट काफ़ी मजबूत है। हमने जब अपने प्रेसिडेंट को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा चिंता ना करें, वो लोग सस्पेंड हो गए। तो भाई लोगों देखिए, हमारा मन पत्रकारिता से भरा हुआ, मुझे ज़्यादा कि वो नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप लोग साथ रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार इतने लोग हमारे साथ हैं, या इतने लोगों के बीच में मेरा भी कुछ वक्त है, हम अब इसलिए काम कर रहे हैं। मेरा भी मैं पोर्टल ठीक चलता, मगर मैं कभी खबरें आई, जैसे आप कहते हैं ना पत्रकारिता पे जो खबरें आई मैं उसको बढ़िया से एडिट करता हूँ, 4 पन्ने की खबर 2 पैराग्राफ में छांट के कर देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। कई बार तो आपको भेजता भी हूँ, जो आपके लायक कुछ रहती है तो मैं आपको भेज देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, देखिए ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया को बड़े बड़े मीडिया घरानों ने भी हैक कर लिया है, आप ये माने आज। बड़ा मीडिया या बड़ी मछली छोटी को खा रही है ना, सेम वही हाल आपके इस सोशल मीडिया का है। जो बड़े बड़े घराने हैं आपके, सबके पास यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हटता है एंकर, बोलता है कि यूट्यूब पे आ जाओ, मैं वहाँ मिलूंगा। तो भाई वो वही यूट्यूब चला के वो कैसे पत्रकार है, आप कैसे नकली पत्रकार हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। पत्रकार पत्रकार है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, पत्रकार केवल पत्रकार है। हाँ मैंने पत्रकारों के बीच में काम किया है, मगर भाई मेरे इतने सारे संपादक मेरे को आज मिले हैं, जिसके लिए आप सभी संपादकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पोर्टल चलाता हूँ मगर मैं उसका संपादक नहीं बना, मैं उसका मैनेजिंग एडिटर। संपादक मेरा बेटा बन सकता है, क्योंकि वो नया इंडिया में संपादक से संपादक है, मगर हमने वो जगह वहाँ वैकेंट रखी हुई है कि भाई तुम्हें करना है तो करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। तो साथियों अगर देखिए कहने को तो बहुत है, भाषण तो मैं बहुत देर तक दे सकता हूँ और मुद्दे पे दे सकता हूँ, मुद्दे से बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस संदर्भ में मैं सबसे बड़ी बात कि हमने 2 ही मुद्दे रखे थे, चुनौतियां, और दूसरा नंबर था कि आप हमारे साथ जुड़िए भाई, या तो किसी के हो जाओ या तो किसी को अपना लो, वही तो करना पड़ेगा। हाँ किसी को बन जाओ या किसी को बना लो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भैया अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते तो हम आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सहज तैयार हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल लेवल पर मेरे को लोग जानते हैं, वो मेरे पास नहीं है। मेरे को तो ये नहीं जानते, मेरे घर के पास पूछो किस राम गोपाल को जानते हो, नहीं जानते। परिवर्तन पार्क के गेट में घुसिए, पूछिए राम गोपाल कहाँ है, किसी को नहीं पता। हाँ यहाँ जरूर बता देंगे, यहाँ इस गली में पूछिएगा तो राम गोपाल पूछोगे नहीं बताएगा, राम गोपाल यादव जो कहोगे तो बताइएगा।
मगर वो नहीं जानता ये पत्रकार, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं। तो भाई लोगों, आपका बहुत हमने समय लिया, मगर ये है कि अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, समय सबके पास है। अगर जिसके पास समय नहीं हो वो आज का समय तो दे, फिर पता नहीं कितने दिनों के बाद बैठना पड़े। गुप्ता जी, मेरा तो विचार है आप ही आ जाओ 2 मिनट के लिए। अरे सोनी जी तो हमारे साथ रहेंगे, जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमको खींच के लाए। गिरीश जी, आपसे निवेदन है, आप आइए और अपने मन की बात जरूर। ऐसा भी सोनी जी का टिकाई तो करा धरा है, सोनी राकेश जी और बेताब जी। हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने राकेश जी को सुना, बेताब जी को भी सुना। सबसे बड़ा सवाल है, हम लड़ किससे रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं हम, और कौन हमारा सहयोग कर रहा है। हम खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन सहयोग कोई नहीं कर रहा है, और हमें जरूरत है सहयोग की। सहयोग किसी की तरह मांगने नहीं जा रहे हैं। सहयोग अगर हमारे आपस के भाई, आपस के पत्रकार भाई अगर सहयोग करते रहेंगे तो हम उन बुलंदियों को छू जाएंगे जिन बुलंदियों पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमारे अपने ही हमारा सहयोग नहीं करते, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे भाई साहब ने कहा, और आप भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरा नाम बेताब जी ने जो कहा वो काफ़ी वाजिब प्रश्न थे, कई समस्याएं हैं। दरअसल होता क्या है कि मैं तकरीबन 25 साल से मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। मैंने अखबार में भी काम किया और अपने मैगजीन निकाल लिया, दूसरे मैगजीन में निकाला, और साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ तकरीबन 40 साल से। तो रचनात्मक ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए। महत्वपूर्ण विषय यह है, संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त है, चाहे एक छोटा पत्रकार है या बड़ा पत्रकार है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है। लेकिन हम अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो सबसे पहले अस्तित्व। समय भी धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है, तो मैं हमारे बीच में माननीय बादू मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा समापन की घोषणा आप करें। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा समय दिया, अभी अपना अपना विचार रखा आप लोगों ने, और ये संस्था आप लोगों की एकत्रित होकर के यूनिटी बना करके आगे बढ़े आप लोग, और यहाँ आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं ऊपर शुभकामनाएँ करता हूँ कि आप लोग ऐसे आगे भी इकट्ठा होते रहेंगे और ये अपनी यूनिटी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका एक बार फिर धन्यवाद और आभार। मेरे बाल तुम्हारे जैसे काले थे। जो सम्मान आप लोगों ने मेरे एक बुलावे पर यहाँ दिया, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ आगे कभी जरूरत पड़े तो आप जरूर इकट्ठा हों। मेरे ही नहीं